सनातन धर्म में तो भाई सबने आगे आना चाहिए। ये माँ है और माँ की जितनी सेवा कर लेनी चाहिए उतनी कम है। क्या कर रहे हैं ये अपने दिखावे के लिए नहीं है, ये दिखावे के एक आदमी दान कर रहा है, दूसरे आदमी को ज्ञान मिलेगा कि इससे क्या होता है। मैं 100 के 100% यही कहूँगा कि माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी का ही सब कुछ, उन्हीं का ही सहयोग है और उन्होंने दिया, और लगभग 2 करोड़ का इसका बजट था भाई साहब, दो निकाल दिया। ऐसा ना करें क्षेत्रवासी, मैं हाथ जोड़कर यही विनती आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि बच्चा 2 साल का 1.5 साल से पहले यहाँ गौशाला में भेजें। हाजरी हुआ, मल्ला मजरा हुआ, साबा मजरा हुआ, हसनपुर हुआ, और जी आपका नीची नकुड़ हुआ, और आपका पदम नगली हुआ, कुलेडी हुआ। मैं ये कह रहा, तमाम जितने सैनियों के गांव हैं मुकेश चौधरी जी ने, उनमें सब में माननीय विधायक जी का पत्थर लगा हुआ है। कान्हा गौशाला में जिस तरह से प्रधान जी और इनके प्रतिनिधि लगातार यहाँ पे कार्यरत हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गौ की सेवा है वो ये लगातार करते रहते हैं। लगातार इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो मिलती रहती हैं कि ये किसी भी प्रकार से गौशाला में कोई इन गांव को दिक्कत ना हो, उसके लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधान जी क्या कहेंगे, किस तरीके से सेवा जो कर रहे हैं? बस सेवा तो ये है कि भाई जो है मिलकर, भाई अनिल और हम मिलकर, सेवा यहाँ बहुत जबरदस्त होती है। जो भी सनातन के तिथि त्योहार आते हैं उन पे लगभग 1 क्विंटल के लगभग केला, चना, शक्कर और इन पशुओं को, गौ माताओं को खिलाई जाती है और पूरी सेवा करते हैं। ये 1 राउंड तो सुबह ही मार ही लेते हैं गौ के लिए। तो मैं सिर्फ एक विनती अपने क्षेत्रवासियों से करनी चाहूँगा कि जो 6 महीने का पशु है, बच्चा है, उसको यहाँ भेजने की कृपा न करें, क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ में छोटे बच्चे की संभाल नहीं हो पाती। हालांकि यहाँ के कार्यकर्ता जितने भी बच्चे काम करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट करते हैं। देखो साफ पड़ा है, अब सब ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं पशुओं के लिए। पर छोटे क्षेत्रवासी छोटे बच्चों को न भेजें, जो 1.5 साल का, 2 साल का पशु, हाँ बड़ा हो जाए, उसकी खुद भी सेवा कर हाँ उसकी खुद भी सेवा कर लें। ये नहीं कि दूध पियार बच्चे को निकाल दिया, ऐसा ना करें क्षेत्रवासी। मैं हाथ जोड़कर यही विनती आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि बच्चा 2 साल का 1.5 साल से पहले यहाँ गौशाला में भेजें। आप देखिए सेवा जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं वो लगातार साफ सफाई भी आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया सुंदर साफ सफाई यहाँ पर की हुई है और अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त है। पंखों की सुविधाएं हैं लगातार, ऐसा नहीं है, गर्मी के लिए पंखों की भी सुविधाएं। प्रधान जी पंखे उनके सब बढ़िया लगवा रखे हैं? ये हमने पंखे बिल्कुल लगवा रखे हैं, और अब जैसा गर्मी का सीजन आएगा तो पंखे चलते रहेंगे, जिससे कि गौ माता को दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। और हमेशा से हमारा सभी का ही प्रयास यही है कि यहाँ पर कान्हा गौशाला नारायणपुर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर सारी व्यवस्था देखते रहते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि इसको कोई सरकार ही देखेगी, तो हम यही सोचते हैं कि सरकार भी एक हम ही है, और इसलिए सभी हम यहाँ से गांववासी और क्षेत्रवासी और हमारे प्रधान जी, तो हम ही सभी लोग मिलकर यहाँ की व्यवस्था देखते रहते हैं, और यहाँ पर काम भी अपने से जितना होता है उतना हम काम भी करते हैं। और जो यहाँ पर स्टाफ है लगभग 4 बंदे हैं, ये भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। प्रधान जी एक बात यहाँ सुनी गई है, हमने सुनी है कि अगर कहीं राशन की दिक्कत लग जाती है तो नकुड़ से आप अपने बजट से राशन मंगवाने का काम करते हैं। कितनी सत्यता ईमानदारी से ये बात बताओ? ये बिल्कुल आपने सच्चाई से पता लगा है, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। और हमारे जो दीपक गुप्ता जी जो दुकानदार नकुड़ में हैं, उनके यहाँ से ही राशन आता है। जब भी अच्छी तिथि आती है, महीने में 4 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 10 बार हो, जितनी बार भी सामान आता है तो मन से ही आता है। तो मिनिमम लगभग, चलो मुझे बताना नहीं चाहिए, सेवा करके कोई चीज बतानी नहीं चाहिए ना, मेरा कोई क्या पता आपकी सेवा भाव से और लोग भी खुश होकर इसके लिए आगे बढ़े, ये भी तो एक प्रश्न है। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आप दिखावा ही करें। नहीं। भाई कुछ चीजें ऐसे भी तो होती हैं जो आपको देखने के बाद और लोग भी इस चीज में आगे आए, नहीं मुझे भी इसको आगे आना चाहिए। वैसे सनातन धर्म में तो भाई सबने आगे आना चाहिए। ये माँ है और माँ की जितनी सेवा कर लेनी चाहिए उतनी कम है। और जो ये आपने अभी क्वेश्चन किया था कि आप राशन इतना लाते हैं, तो हमारा मिनिमम लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का एक बार में राशन आता है। उसमें हम शक्कर, चना, गुड़, तिल और केला
ये हम चार और चोकर ये हम सब खिलाते हैं और भरपूर खिलाते हैं, जिससे कि एक एक गौ माता पे लगभग 2-3 किलो आ जावे, इतना हम राशन लाते हैं। यही हमारा प्रयास रहता है और इसी काम को हम करते हैं। ये जो गौशाला है, नारायणपुर गौशाला है, आपको दिखाएंगे किस तरीके से गांव की जो कैपेसिटी है गौशाला में, वो गाय की कैपेसिटी भी काफी अच्छी है, परंतु साफ सफाई, पंखे वंखे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। किसी तरह की कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार कार्यरत हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी जी का लगातार आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो उन्होंने के सहयोग से काम हुआ है, तो उसके लिए बधाई के मैं बताता हूँ आदरणीय माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी के हिसाब उन्होंने उनका प्रयास क्या रहा। उनका प्रयास सबसे पहले यही रहा कि उन्होंने पता जैसे ही लगा कि नगर पालिका में पिछले 5-6 साल से पैसा आया हुआ है और आज तक गौशाला नहीं बनी, उन्होंने हमारे से बात करी। हमने कहा माननीय विधायक जी इस तरीके से हमारे यहाँ ज़मीन है, आप प्रयास करो। तो उनके प्रयास से ही गौचरागा की यहाँ 52 बीघे ज़मीन थी, उन्हीं के प्रयास से इसमें से 10 बीघे बान हमने गौशाला के लिए दिया गया और 42 बीघे जो है उसमें बहुत जल्द तार कसी होगी, जिससे कि ये खुले घूम सकें। और इसमें तो मैं 100 के 100% यही कहूँगा कि माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी का ही सब कुछ, उन्हीं का ही सहयोग है और उन्होंने दिया। और लगभग 2 करोड़ का इसका बजट था भाई साहब, 2 करोड़ रुपए का, और उन्होंने सभी से यही बोला है कि गौशाला का पैसा गौ माता के लिए ही लगे, ये अदरवाइज किसी चीज में ना जा। ये बहुत बड़ी बात है कि गौशाला का जो पैसा जो आवंटन हुआ है वो उसी में लगे। यहाँ पर 42 बीघे की भी प्रधान जी बात कर रहे हैं कि उनको गौशाला में जो यहाँ पर जो ये गौ माताएं हैं उनको खुले में छोड़ा जा सके, ताकि परेशानी से बचा जा सके और वो स्वस्थ रहे। सहयोग की बात हो गई, लेकिन जो लोग अभी भी पशुओं को, गौ माताओं को खुला छोड़ते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो बहुत गलत है जी, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमारे पे व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था करो, सेवा के लिए कुछ दान करो गौ माता के। ये जो भाई अनिल हर मिलकर सेवा कर रहे हैं, ये अपने दिखावे के लिए नहीं है, ये दिखावे के एक आदमी दान कर रहा है, दूसरे आदमी को ज्ञान मिलेगा कि इससे क्या होता है। मैंने इनसे ये बात बोली कि ऐसा नहीं है, केवल दिखावा है, दिखावा नहीं है आपके बताने से जी और लोग भी इससे एक्सप्रेशन। हाँ बिल्कुल भाई, फसल आएगी, जैसे हमारी गेहूं की फसल कटती है, यहाँ पर 10-20 पोट एक किसान इकट्ठी करो गौ माता को के यहाँ पर दान कर दो उसको। तो सबसे हाथ जोड़कर यही है कि ये दिखावा नहीं है, ये तो एक को देखकर दूसरा जागरूक हो, सेवा भाव उसके मन में भी उजागर हो। तो इसलिए हम इसको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, नहीं तो सेवा करके हम बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये कि सेवा करके बोलने का भाव नहीं था, परंतु हमने यहाँ पर आगे कवरेज करके सारी चीजें बुलवाई ताकि आप लोग भी इस तरह के जागरूकता में आगे आए और जो विजन है मुख्यमंत्री और जी का कि लगातार गौ माता की सेवा जिस तरीके से अनिल भाई करते हैं, आप लोग भी इस तरीके से सेवा करें और अपना जो सहयोग है वो दें। भूमि है ये तप्पड़ जब भूमि पड़ी हुई थी, परंतु वहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं देकर यहाँ कितना बढ़िया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है हरे चारे की व्यवस्था की गई है। प्रधान जी क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे? हम तो यही कहेंगे, देखो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गौओं के लिए योगदान दे रहे, उन्हें इतनी ओखरी, हमारी 50 बीघे जमीन गौ चरागा की थी, उसमें हमें गौशाला का सहयोग दिया बनाने का। तो हमारे पास जो भूमि पड़ी थी पशुओं को हरे चारे के लिए, ये आज से 6-7 महीने पहले बंजर भूमि थी सारी। इस बंजर भूमि को मका, ये व्यर्थ भूमि है, पशुओं के लिए इसमें हरा चारा उगाने के लिए हमने गौशाला के अधीन कर दी। जब कोई ऐसी योजना आएगी तब इसको देखा जाएगा। अभी गौओं का चारा है। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना काम करते हैं तो हम तो छोटे से 4 गांवों के ग्राम प्रधान हैं, इसलिए हमने ये भूमि गौशालों की सेवा के लिए दी। हमने ये बिल्कुल, ये आप सच्चाई से बता रहे हैं कि ये बिल्कुल तप्पड़ पड़ी थी, ये बंजर पड़ी थी। इसमें हमने एक हमारे दिमाग में आया कि हमने माननीय विधायक जी से, मुकेश चौधरी जी से बात की कि इस तरह की हमारे यहाँ ज़मीन 17 बीघे ज़मीन पड़ी है, उस पर क्या करा जाए। उन्होंने राय दी कि उस पर एक हरे चारे की व्यवस्था कराई जा। तो हमने सबने मिलकर इस पर फिर इसको तैयार किया, ईओ से बात की है, नगर पालिका चेयरमैन से बात की है। तो उनके सभी के सहयोग से फिर हमने मिलकर इसको तैयार किया और तैयार करने के बाद इस पर आचार्य की व्यवस्था करी। यानी कि जो गौ माता है उनको दिक्कत ना आए, गौ माता को देखो, खाली भूसा वो ना खा पाए। ये टोटल लगभग 17 बीघे जमीन है। 17 बीघे में से लगभग 1 बीघा बान, एक क्या 2 बीघे बान हमने टंकी के लिए दिया था।
और बाकी 15 बीघे में अभी ये पूरा तैयार है। हरा चारा जो मैंने बरसीनी वगैरह बो रखी है 15 बीघे में अभी तैयार है। टोटल 17 बीघे ज़मीन है। अच्छा, 17 बीघे में ये जो पानी की ये जो पानी की टंकी बनी है तो ये इसमें लगभग हमने 2 बीघे पानी की टंकी के लिए दे रखा है। और यानी बाकी कि जो शुद्ध पेयजल की बात है, जो सरकार लगातार कहती है कि शुद्ध पेयजल घर घर तक पहुंचाया जाए, उसके लिए यहाँ बहुत पर अच्छी बनी है। और ये 4 गांवों में यहाँ से सप्लाई जाएगी। अच्छा, 4 गांव में यहीं से चलेगा? 4 गांव में नारायणपुर से ही चलेगी। वो यहाँ से साबा मजरा, कांसेपुर, मुगल माजरा, रेतगढ़ और नारायणपुर 4 गांवों के लिए यहीं से ही सप्लाई जाएगी। और ये भी इसके लिए भी हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव से ही 4 गांवों में लाइन जा रही है पानी के लिए। आप देखिए, यहीं से ये 17 बीघे भूमि है जिसको यहाँ प्रधान जी ने और उनके प्रतिनिधि ने दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से मिलकर तैयार किया है। आप हरा चारा देख सकते हैं, कितना सुंदर तरीके से हरा चारा ये नारायणपुर जो गौशाला है, कान्हा गौशाला, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। और यहीं पे ही बिल्कुल जस्ट बगल में 2 बीघा इसको अलग से पानी की टंकी के लिए, ताकि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा सके। जो गाँव में शुद्ध पेयजल है उसको एक आम व्यक्ति तक, घर घर तक शुद्ध पेयजल ले जाया जा सके, इसके लिए भी यहाँ से ये कार्य इन प्रधान जी के द्वारा और प्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है। साभा मजरा ग्राम पंचायत के नारायणपुर में यहाँ आप देख सकते हैं टंकी, जो पानी के शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर जो टैंक का निर्माण कार्य है वो लगातार देखिए चल रहा है। पाइप वाइप सारी चीजें यहाँ पर हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। जी प्रधान जी, किस तरह का व्यवस्था यहाँ पर शुद्ध पेयजल के लिए? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी सरकार की तरफ से। हमारे पास, मेरी ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं जी। 4 गांव में इस गांव में हमारे पास भूमि मिली थी ये टंकी निर्माण के लिए, गौशाला के लिए। तो ये हम तो फिर भी यही कहेंगे, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर गरीब को ये जल पीने के लिए मिलेगा। पहले क्या था कि कुछ सरकारों ने हैंडपंप डलवाए, हैंडपंप का वाटर जो है नीचे खराब हो गया, नीचे वो जा नहीं थे। घर घर बहुत खर्चे आते थे नल लगाने के लिए। तो ये सरकार का जो दिमाग चला टंकी के लिए, ये बहुत अच्छा दिमाग है जी। और हर गरीब आदमी को इसका पानी मिलेगा। ग्राम प्रधान पे भी खर्चा कम आएगा, एक बारी पैसा लगेगा, उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। हैंडपंप पे ग्राम प्रधानों के बहुत खर्चे होते हैं, जो अनायास खर्चे होते हैं। अब ये घर घर शुद्ध जल मिलेगा। बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लगभग इसका पूरा इन्होंने फाउंडेशन पूरा तैयार कर रखा है। बस बहुत जल्दी अभी इस पे। प्रधान जी, ये बनाए गए हैं कमरे, क्वार्टर बनाए गए हैं, किसके लिए? क्या ये हमारा जो स्टाफ रहेगा यहाँ पर जो काम करता है उनके रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए। और इसमें क्वार्टर अलग अलग बनाए गए जिसमें सेपरेट हैं। अंदर से भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें किचन वगैरह सब कुछ है, टॉयलेट, बाथरूम। ये स्टाफ के लिए सुविधा करी गई है गवर्नमेंट की। ये बहुत अच्छी सुविधा है कि उन्होंने स्टाफ के लिए भी सोचा है कि एक अच्छा क्वार्टर उनको भी मिले, और जिससे कि यहाँ पर रहकर अच्छी तरीके से सेवा हो सके गौ माता की। और यहाँ पर ना डॉक्टर के बैठने का भी परय बना हुआ है। जो डंगरों के डॉक्टर बैठते हैं, इनके गौ माता को जो आते हैं देखने के लिए, उनका बैठने का भी बना हुआ है। ये उन्हीं क्वार्टर में से, इन्हीं क्वार्टर में से एक उनका भी क्वार्टर है। ये साइड है जिसमें गौ माता बंधी हुई, दूसरी साइड का भी ऐसा ही साइड बना हुआ है। तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ये 250 गाय की बच्चों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था देखिए, सरकार की ये कितनी सुंदर योजना है, जिस प्रकार हाँ, से जी बहुत सुंदर है। बैठने की भी व्यवस्था है, वो क्वार्टर बनाए गए हैं। स्टाफ को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सरकार ने ये भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। स्टाफ यहीं का यहीं रहेगा। जी भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इस लायक थे कि हमारे गांव में कान्हा गौशाला बनी और इस तरीके से एक जंगल में मंगल करा गया है। आप ही देख लो, क्वार्टर कितने अच्छे बने हुए हैं और काम भी कितना अच्छा हो रहा है। इसमें हमारे नगर पालिका गिरवाई जा रही है। आप देखिए सीसी रोड पड़ा हुआ है, वहां भी देख सकते हैं जनरेटर की भी सुविधा है भाई साहब। बीच में ऐसा ये टॉयलेट बाथरूम बेहतरीन और जनरेटर की भी सुविधा। टॉयलेट बाथरूम बहुत अच्छे हैं। जनरेटर यहाँ पर रखा गया है जिससे कि और जो लाइट ना आ सके तो पानी तो पिलाना ही है, मोटर जनरेटर से चलेगी तो पानी पिलाया जाएगा, जिससे कि ये दिक्कत ना हो। और इसमें नगर पालिका वालों का भी सहयोग है, वे भी अच्छे कार्य करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी सहयोग है। और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का है, मुकेश चौधरी जी का, जो उन्होंने लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, हर जगह में ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। और हाजरी हुआ, मल्ला मजरा हुआ, साबा मजरा हुआ,
हसनपुर हुआ, और जी आपका नीची नकुड़ हुआ, और आपका पदम नगली हुआ, कुलेडी हुआ। मैं ये कह रहा, तमाम जितने सैनिकों के गांव हैं, मुकेश चौधरी जी ने उनमें सब में माननीय विधायक जी का पत्थर लगा हुआ है, और सारी जगह हमारे कहने से उन्होंने काम दिया है। यानी बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। बगैर भेदभाव के उन्होंने सब कार्य कर रहे हैं। देखिए विधायक जी का लगातार बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं, और शब्द कह रहे हैं कि शब्द नहीं है विधायक जी के लिए। जिस प्रकार से नकुड़ क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी यहां पर लगातार कार्यरत हैं, आप देखिए किस तरीके से गौशाला की बात हो या फिर यहां पर पानी निर्माण के लिए टैंक की बात हो, हर तरीके से वो अपना सहयोग लगातार क्षेत्र में दे रहे हैं और बिना भेदभाव के कार्य लगातार कर रहे हैं। अच्छा, आते रहते हैं विधायक जी, समय समय पर आते रहते हैं और गौ माता की सेवा भी करते हैं और निरीक्षण करते हैं, और बीच में निरीक्षण भी करते हैं, और जो उन्होंने कमियां लगती हैं उसके बारे में बोलते भी हैं कि इस चीज़ पर सुधार करो। प्रशासन से भी कहते हैं, और यहाँ पर हमारी जो एसडीएम मैडम है नकुड़ से, तहसील से, वे भी हर हफ्ते आते रहती हैं। उनका भी बड़ा सहयोग है, वे भी बड़े धार्मिक हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर निरीक्षण करते हैं, और जो उनमें भी सेवा करती हैं भाई साहब, अपने गाड़ी में फल वगैरह ये सारी चीज लाते हैं और गौ माता को खिलाते हैं। यानी प्रशासनिक सेवा भी और वही प्रधान जी की भी और प्रतिनिधि की भी, दोनों की सेवा जबरदस्त यहाँ पर लगातार चल रही है, आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड एक टीन शेड और गिर रहा है, और ये कैपेसिटी 100 से बढ़कर 250 गांव की हो जाएगी। इसी तरह की खबर देखते रहिए, और आप भी गौ माता की सेवा में अपना योगदान दीजिए। आइए कान्हा गौशाला का देखिए, निरीक्षण करिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। क्वार्टर भी, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर बहुत की गई है। लगातार इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज के साथ।